हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका अगेन हमारे इस तूफानी बैच में, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आने की पूरे चांस है। ठीक है, तो आज की क्लास होने वाली है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज मिस मत करना। प्रीमियर आपका लग चुका है, वीडियो आपकी शुरू हो चुकी है, तो बिना देरी करते हुए कॉपी पेन उठा लो और हाँ, दिमाग खोल के रखना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आज हम देखेंगे किस तरह से उनका सूत्र न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो उन सूत्र को पहले ही दिमाग में छाप लो कि क्या क्या सूत्र मैंने पढ़ाए थे पिछली वीडियो में। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। जिसको नहीं पता पहले वो वीडियो देखो, सूत्र लिखो और उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो में आ जाना। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है, दिए गए परिपथ में, मतलब हमको कोई परिपथ दे रखा है। ये हमें बहुत प्यारा सा डायग्राम दे रखा है परिपथ का। ठीक है, सवाल इतना छुटकू सा है लेकिन इसका जो आपका तरीका है वो बढ़िया है। और ये सवाल आपको 2023 में आ चुका है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मानना चाहूंगी। तो कह रहा है कि भैया दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि जो आपका परिपथ दे रखा है उसमें हर प्रतिरोध, मतलब इसमें तीन प्रतिरोध दे रखे हैं आपके R1, R2 और R3। कह रहा है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ जी भैया, प्लस माइनस दे रखा है, सेल यहां से निकली, एमीटर धारा मापता है। ठीक है, तो यहां से ये धारा गई 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 इसके पास गई। अब ये तीनों के पास तो जाएगी, तो बीच में से नहीं निकल सकती, उसे तीनों के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा, जब ये प्रवाहित धारा तीनों के पास जाएगी तो वो पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान बता दो। संपूर्ण धारा मतलब मुझे यहाँ पे धारा कुल बतानी है, मुझे मतलब कितनी धारा यहाँ पे प्रवाहित हुई है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये जो आपको परिपथ इन्होंने दे रखा है ये कौन से क्रम संयोजन का है? बताओ मुझे, ये कौन से क्रम संयोजन का है? बच्चा ये आपका समांतर का है, मतलब पैरेलल सीरीज, आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, राइट, सीरीज का नहीं है। तो मैं कह सकती हूं कि ये जो मेरा समांतर क्रम में से मैंने उठाया है उसमें आपका क्या क्या दे रखा है, दिया है क्या दिया है कि 3 प्रतिरोध है। बोले तो R1 हमें दे रखा है 8 ओम। ठीक है, दूसरा R2 मुझे दे रखा है 12 ओम। ठीक है, तीसरा R3, मतलब मेरा जो तीसरा प्रतिरोध मुझे दे रखा है वो है 24। तो ये 3 तरह के मुझे प्रतिरोध इन्होंने दे दिए। अब एक बात बताओ, समांतर में जो आपका विभांतर था वो सब में सेम बह रहा था, सब में समान था, लेकिन धारा अलग थी। क्योंकि तीनों के पास जा रही है। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ जो मेरा V है वो सब में सेम है, तो मतलब यहाँ पे V कितना है, 8V, 8 वोल्ट। ठीक है, तो हमें विभांतर भी दे रखा है। अब पूछ रहा है भैया मुझे धारा बता दो, तो मुझे I निकालना है, मतलब मुझे धारा निकालनी है, मुझे धारा का मान नहीं पता। ठीक है, क्या लगाए, ओम का नियम लगा दो फटाफट। ओम का नियम दिया गया है, सब कुछ हमने लिख लिया है। अब एग्जामिनर को ओम का नियम बताना पड़ेगा कि हमने ओम का नियम इसमें इस्तेमाल करा है। क्या होता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई। मैंने आपको बताया था, अब हमें इसमें उसके साथ छेड़छाड़ करनी है जो कि समान नहीं है। विभांतर समान है, प्रतिरोध हमें खुद निकाल के दे दिया था उन्होंने, तो अलग क्या है, धारा अलग है, तो मुझे किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, आई के साथ। ठीक है, तो अगर मैं आई निकालना चाहूं तो क्या होगा आपका, अगर मैं आई निकालना चाहूं तो आपका ये V अपॉन में R आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे सूत्र बन गया किसका, धारा का। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुल धारा निकालनी है तो एक एक करके धारा का मान रखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपको दे रखा है, कह रहा है कि भैया आई है, तो मैं यहां लिख सकती हूँ मुझे कुल निकालनी है। तो कुल का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है कि तीनों को प्लस कर दो। भैया कोई टोटल, कुछ भी आप कुछ टोटल निकालना होता तो आपको सब जितना दे रखा है उस सबको क्या करना पड़ता है, आपको जोड़ना पड़ता है, तो प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 और प्लस I3। गॉट इट, समझ आ गया। इसको हम कर लेते हैं बॉक्स में, क्यों, क्योंकि यही हमें यहाँ पे यूज करना है। अब एक एक करके हम I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां देखो I कुल है। ठीक है, I1 कितना है, I1 आपका कैसे निकलेगा, हम पहले I1 निकालते। देखो
ध्यान देना, I1 निकालता है, I की तो हम बाद में वैल्यू लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R होता है। तो I1 के हिसाब से V कितना है भैया, V तो समान है, विभवांतर तो समान बह रहा था, तो यहाँ हम लिख देंगे 8 अपॉन में R कितना दे रखा है। अगर I1 के हिसाब से देखे तो R मेरा 8 है, कितना है 8, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगी। एम्पियर लिख दे, क्यों, क्योंकि धारा का मात्र क्या होता है, एम्पियर, राइट। उसी तरह से I2 देखते हैं, I2 कितना है। I2 का अगर हम देखें तो पहले हम विभवांतर लिखेंगे, विभवांतर सेम था 8, ठीक है, अपॉन में R, R कितना दे रखा है आपको, R मुझे दे रखा है इसका 12, ठीक है। अगर मैं इसे कट करूं तो क्या आपका आंसर आएगा, ये आपका 2 के टेबल से अगर काटे तो ये 4 पे चला जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, अगेन कटेगा ये 2 अपॉन में 3, तो ये आपका एम्पियर आ गया, ठीक है। आगे देखो आपका I3, I3 कितना है, विभवांतर अगेन सेम रहेगा, अपॉन में 24, ठीक है। ये अगर देखें तो ये कितने पे कटेगा आपका, अगेन 4 के आपका 2 के टेबल में अगर हम इसे काटे तो क्या आएगा 4, और ये आपका आ जाएगा 12, और ये अगेन आपका चला जाएगा 2 6, और ये 1 अपॉन में 3 एम्पियर। तो ये कुछ लंबा हो गया, वरना हम इसे 8 के टेबल से भी काट सकते थे, ठीक है ना। तो I3 हो गया, I1 हो गया और I2 हो गया। अब मुझे कुल निकालनी है, तीनों को क्या कर दूं, प्लस कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, I1 1 एम्पियर प्लस 2 अपॉन में 3 एम्पियर और प्लस 1 अपॉन में 3 एम्पियर। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो I मुझे निकालनी है, I मुझे निकालनी है यहाँ पे, तो मेरी I कितनी निकलेगी, देखो इसमें अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब 1 अपॉन 3 1 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1, तो क्या होगा 5 और 6 अपॉन में 3 आ जाएगा, और ये अगर यहाँ से हम काटे तो ये आपका 2 पे चला जाएगा, और आपका 2 एम्पियर आ जाएगी टोटल धारा। कुल धारा आपकी कितनी आ गई है, 2 एम्पियर आ गई है। कैसे किया, कुछ नहीं करा, हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला यूज करा, जैसे मैथ्स में होता है एलसीएम में, ठीक है। 3 + 2 आपका 5, 5 + 1 6 अपॉन में 3 के टेबल से कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा, 3 2 6, 2 एम्पियर आपकी क्या आ गई, कुल धारा आ गई। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपका जो परिपथ दे रखा है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी, संपूर्ण धारा का मान क्या बोल रहा है कि भैया संपूर्ण धारा का मान जो है वो 2A होगा। यहाँ पे हमें प्रतिरोध नहीं निकालना, आगे कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ चुका है, कुल मैंने आपको निकाल के दिखा दी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड सवाल। तो बच्चों अब देखते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिमाणीय प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये हमें चित्र दे रखा है, पहले देख लेते हैं सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 14 आपका 14 15 17 एंड 18 में आ रखा है, मतलब प्रीवियस ईयर का है, राइट। देखो इसमें आपको चित्र दे रखा है, बोल रहा है कि जो आपको चित्र दे रखा है उसमें विद्युत परिपथ है, हाँ जी विद्युत परिपथ बना हुआ है। कह रहा है कि इसमें ए तथा बी एक बिंदु है, ठीक है, ए तथा बी एक बिंदु बताई गई है, उसके बीच जो प्रतिरोध जो आपका प्रतिरोध दे रखा है उसका मान बताओ, लेकिन वो प्रतिरोध प्रमाणित होना चाहिए, मतलब टोटल होना चाहिए कि पूरा कितना है, राइट, कुल कितना बताया गया है। तो हमें अलग अलग उसमें दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका ये जो चीज है ये किस में है, पैरेलल में या सीरीज में, मतलब या तो समांतर में होगा या फिर श्रेणी में होगा। अगर मैं नीचे की बात करूं, अगर मैं नीचे इस लाइन की बात करूं तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है ये श्रेणी क्रम का है। किसका, श्रेणी क्रम का। क्यों, क्योंकि ये लगातार है। क्यों, क्योंकि ये लगातार है। तो मुझे पता है कि श्रेणी क्रम में आर का जो सूत्र मेरा निकल के आया था वो क्या था, उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, ए तथा बी बिंदु के बीच, ठीक है। तो अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहां पे हमको दे रखा है R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, और हमारा R3 क्या दे रखा है, हमारा R3 4 ओम दे रखा है। कितना,
4 ओम। मतलब यहाँ पे हमें 3 आर दे दिए और मुझे पता है कि ये किसका एग्जांपल है, श्रेणी क्रम का। तो यहाँ हम दिखा देंगे इन्हें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है श्रेणी क्रम का। क्या निकल के आया था कि अगर आपको कुल आर निकालना है तो आपको जितने भी आर दे रखे हैं, मतलब जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं श्रेणी क्रम के, उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो क्या क्या दे रखा है, R1 मेरा कितना है 2 ओम, प्लस R2 3 ओम, और प्लस R3 आपका 4 ओम। तो अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो मेरा टोटल, या कह सकते हो कुल प्रतिरोध जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 9, कितना 9 ओम आ जाएगा। कितना 9 ओम मेरा क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। तो अब ये साफ हमें दिख रहा है कि मैं इसकी जगह 9 ओम लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं 9 ओम, ठीक है, नो डाउट मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या 9 ओम। तो यहाँ मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा जो कुल आपका इधर का नीचे का हिस्सा आया है श्रेणी क्रम संयोजन से, वो मेरा 9 ओम आया है। अब मुझे ऊपर का देखना है। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, इसकी जगह सिर्फ आप दिमाग में एक प्रतिरोध रखो कुल का कि वो क्या है 9 ओम है, ठीक है। अब फिर से इस पूरे डायग्राम को आओ और देखो क्या कह रहा है। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर नीचे, अब कैसा क्रम संयोजन दिख रहा है, ऊपर नीचे। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन आ गया, ठीक है। एक बार हमने श्रेणी से देखा, अब हम किससे देखेंगे, समांतर से। किससे, समांतर से। तो अगर मैं समांतर संयोजन की बात करूं, समांतर क्रम से अगर मैं बात करें तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रतिरोध का जो हमें फॉर्मूला दे रखा होता है वो क्या होता है मैम, पैरेलल में होता है, तो कुछ इस तरह से होगा। अरे यही तो फॉर्मूला यूज हो रहा था, यही फॉर्मूला यूज हो रहा था ना। पर लेकिन या हम 3 नहीं लेंगे, या हम 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को 2 ही दे रखे हैं, मेरे को सिर्फ 2 दे रखे, इसलिए हमने इसे हटाया है। इसे भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, ये और ये दिमाग में रख के चलो। तो हमारे पास कितने आर है, 2, लेकिन निकालना क्या है, परिणाम प्रतिरोध निकालने, ए और तथा बी और बी के बीच में। तो क्या कर दे, इसको मिटा दिया जाए। अब ये निकल के आ गया आपका फॉर्मूला, पुट करो, वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं समांतर श्रेणी से देखूं क्रम से, तो मेरे पास 1 आर निकालना है मुझे अगेन कुल। अब देखो, अब आएगा आपका परिणामी प्रतिरोध, ठीक है। अब आएगा मेन आंसर आपका। तो पहला आर मुझे दे रखा है, तो मैं इसको फर्स्ट आर बोल देती हूँ। समीकरण मेरा 1 निकल के आ गया यहाँ पे। तो अगर मेरा R1 यहाँ पे कितना है और R2 यहाँ पे ये दे रखा है कुछ, तो कुल निकालना है। तो क्या कर दे, पहला आर कितना है 1, और दूसरा आर भी मेरा 1/9 निकल के आया है, ठीक है। तो पहला आर कितना दे रखा है मेरा, 9 ओम दे रखा है, और दूसरा भी मेरा 9 ओम निकल के आया, तो 1/9 1/9, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं करने से ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। 1 + 1 2 आ गया आपका। तो क्या आ गया आपका, 2/9 आ गया, क्या 1/r का वैल्यू आ गया आपकी, 1/r 2/9। पहला मेरा निकल के आया था 9 ओम, ठीक है, मतलब नीचे का। अब ऊपर का अगर हम पूरा मिला के देखें, परिणामी देखें, तो मेरा निकल के आया है 1/r = 2/9। लेकिन मुझे क्या निकालना है, आर, सिर्फ आर निकालना है, मुझे सिर्फ प्रतिरोध निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2r, इसके पास गया और 9 इधर गया, तो मेरा r निकल के आ जाएगा 9/2। कितना आया, 9/2। इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2r = 9, राइट। तो ये क्या करेंगे हम, इसे r = 9/2 लिख सकते हैं, 9/2, ठीक है। इसको अगर हम काटें तो हमारा कुछ आएगा 4 पे जाएगा, 4 पे क्योंकि 8 है, 0 5, तो ये मेरा ओम निकल के आ जाएगा। तो मेरा कुल मतलब पूरा ए तथा बी बिंदुओं के बीच का जो मेरा परिणामी प्रतिरोध निकला है वो है 4.5 ओम, राइट। वो क्या है, 4.5 ओम। तो मतलब इन दोनों के बीच का जो मेरा प्रतिरोध निकल के आया है वो मेरा 4.5 ओम निकल कर आया है, राइट। समझ आया, स्क्रीनशॉट लो इसका।
तो बच्चों अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम देखते हैं आपका थर्ड सवाल। सवाल क्या कह रहा है पहले हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करो। मतलब हमको जो परिपथ इन्होंने दे रखा है उसमें हमें धारा बहती हुई दिख रही है। हाँ जी, प्लस से माइनस है तो प्लस से माइनस जाएगी, तो इस तरह से यहाँ बह रही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया टोटल I का क्या मान है, कितनी धारा प्रवाहित हुई सारे में, तो वो मुझे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 15, 18, 20 एंड 22 में आ रखा है, इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है। परिपथ देखो ध्यान से, देखो अब इसमें हमें ओम का नियम लगाना पड़ेगा। ओम के नियम के हिसाब से जो आपकी धारा है, धारा हमें निकालनी है। ठीक है, विभवांतर मतलब V मेरे को दे रखा है और आपको प्रतिरोध भी मुझे दे रखा है, लेकिन प्रतिरोध का जो क्रम है बहुत अजीब सा है। पहले इसे हम एक तरफ कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, उसके बाद ही हम ओम का नियम लगा देंगे और हमारा धारा का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 4 ओम के कितने प्रतिरोध है हमारे पास। यहाँ पे 2 है। देखो 4 ओम के 2 प्रतिरोध दे रखे हैं। कितने, 4 ओम के 2 प्रतिरोध हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अगर इसको समांतर क्रम में देखा जाए तो ये ऊपर नीचे बना हुआ है। अगर मैं इसको समांतर क्रम में ले लूं, अगर इसको हम समांतर क्रम की श्रेणी में ले ले, मतलब इस कॉम्बिनेशन में ले ले, तो क्या करेंगे हम, उसका सूत्र लगा देंगे। क्या, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 1/r निकालना है, कुल निकालना है। तो यहाँ पे जो इसका समांतर क्रम का जो r1 है वो है मेरे पास 4, प्लस इसका r2 कितना है, अगेन 4। क्या करे, एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 1 + 1 2, यही है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, काटना है पीटना है, 1/2 आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखो हिसाब देखो, मुझे R निकालना ना कि 1/r, मुझे प्रतिरोध निकालना ना कि 1/r। तो क्या करे, क्रॉस कर दे, इसको इधर ले जाते हैं, 2 आ गया, और अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो ये हमारा R1 आ जाएगा। तो मेरा जो R1 वैल्यू आई है, मेरी जो R1 की वैल्यू आई है, मतलब इन पूरे की जो मेरी वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी है, वो है बच्चा 2 ओम। कितनी है, 2 ओम। तो यहाँ ओम लगाया नहीं हमने, ओम लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करूं, ऊपर वाला तो मुझे दे रखा है सीधा सीधा श्रेणी क्रम में। क्यों, अभी क्या हो गए, सीधे हो गया, तो ये किसमें है, श्रेणी क्रम में, तो ये मुझे पता है। तो अब मुझे R2 की वैल्यू भी पता है और R1 मैंने निकाल लिया, मतलब अब मुझे दोनों R मुझे पता है। अब देखो, अब ये सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में, तो इस हिसाब से R1 व कितना दे रखा है, दूसरा वाला 2 ओम दे रखा है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो हम इसमें लगाएंगे, आपका क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम। अगर इसमें श्रेणी क्रम का संयोजन लगेगा तो कौन सा वाला सूत्र इस्तेमाल होगा भैया, R वाला, मतलब मेरा यहाँ कुल R निकल के आ जाएगा फिर से R1 + R2, यही होता है, यही निकलेगा, राइट। क्या करना है, कुछ नहीं करना, R निकाल दो। एक R मुझे कितना निकल के आया था, मेरा 2। इस पूरे को लिखने की जगह मैं 2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस थोड़ा सा उसे छोटा कर लिया, किसके द्वारा, समांतर क्रम के द्वारा। तो यहां मैं क्या लिख दूं, उसको 2 लिख सकते हैं हम, 2 ओम, प्लस आपका ऊपर भी क्या दे रखा है, 2। कितना आ गया R, आपका कुल R निकल के आ गया 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना, पहले तो हम सूत्र देख लेते हैं। ये हमारा पहला सूत्र लगा था और दूसरा हमारा ये वाला लगा था सूत्र, और मेरा आंसर निकल के आपका 4 ओम आ गया। मतलब अब ओम का नियम अगर मैं लगाऊं तो मेरे को R भी पता है प्रॉपर, मुझे B भी पता है, लेकिन मुझे I नहीं पता, मुझे I नहीं पता। तो अगर मैं ओम का नियम लगाऊं तो कैसे करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर मैं देखूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, V = I × R। धारा निकालनी है, क्या कर देंगे, V/R। भैया धारा निकालनी है तो V/R कर देंगे, I को ही रखेंगे, R को इधर ले लेंगे, तो कितना आ गया आपका, V/R आ गया। कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यू पुट करने का खेल है।
आई मुझे निकालना है तो आई को ऐसे ही रखना है। V कितना है, V 10 वोल्ट दे रखा है, अपॉन R, मेरा कुल R कितना निकल के आया था, 4, कितना निकल के आया था, 4 ओम। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये आपका 4 के टेबल में अगर मैं इसे करे तो ये आपका 2.5 निकल के आ जाएगा। धारा है इसलिए एम्पियर का साइन आएगा, तो मेरा आई कितना निकल के आया, 2.5 एम्पियर। कितना, 2.5 एम्पियर मेरा ये निकल कर आ गया। इस तरह से इसे हम बॉक्स में कर लेंगे। देखो जितनी वैल्यूज हमारी निकल के आती है न्यूमेरिकल्स में, एक बात ध्यान से सुन लो, जितनी भी वैल्यूज आपकी निकल के आती है न्यूमेरिकल्स में, उसको हमेशा बॉक्स में करना पड़ेगा आपको बोर्ड के एग्जाम में, राइट। बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी वैल्यू निकल के आएगी, आपका आंसर हो चाहे वो चीज का सूत्र हो, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स में करना पड़ेगा। पेंसिल ले जाना, पेंसिल से उसे बॉक्स में कर देना, ठीक है। एग्जामिनर आराम से आपको नंबर दे देगा। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आई होप हमने ये जो तीनों सवाल करे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये तीनों, क्योंकि ये तो पहली बात ये पीवाईक्यूज के थे, राइट। और दूसरा, इन दोनों में आपका समांतर और श्रेणी क्रम का संयोजन का किस तरह से यूज करा हमने फॉर्मूलाज का, वो आया है। यहां से सवाल हमेशा आते हैं, तो ये तीनों सवाल आप अपने टिप्स पे कर लो, इसी तरह से आपको सवाल दिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।